हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिनस्टॉक। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि टॉप 3 मिस्टेक्स जो कि ट्रेडर करते हैं जिससे कि उनका एक प्रॉफिटेबल जर्नी जो है वो नहीं हो पाता है। तो हम उनको आज डिस्कस करेंगे जो कि टॉप 3 मिस्टेक्स है जो कि हमें 2024 में अवॉइड करनी है। तो लेट अस चेक वन बाय वन। द फर्स्ट मिस्टेक विच ट्रेडर do in their trading is taking trade without any research. So ये सबसे पहली मिस्टेक जो है वो ट्रेडर करते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग जो है जनरली खुद स्टडी नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई फ्रेंड बोलता है या कोई ब्रोकर बोलता है या कहीं से हमें टिप मिलता है, हम उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। लेकिन जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमें ये ट्रेड क्यों लिया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसमें स्टॉप लॉस क्या है, इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिवॉर्ड कैसा है, वो सब देखना चाहिए। अगर हम वो नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया है, तो हम उसमें स्टॉप लॉस या टारगेट प्लान नहीं कर सकते हैं। और जो आपका फ्रेंड या टिप देने वाला या ब्रोकर जिससे भी आप लेते हैं, वो उनका एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से वो शायद आपको उतना गाइड ना कर पाए और उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया तो आपको पता ना चले और आप वो ट्रेड वैसे ही छोड़ देंगे, तो आप एक बड़े लॉस में जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले एटलीस्ट थोड़ा बेसिक रिसर्च तो हमें करना चाहिए कि कंपनी क्या है, क्या करती है, फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, ये हमें थोड़ा बहुत इसमें रिसर्च करना चाहिए। तो ये होगी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है फेल टू फॉलो पोजीशन साइजिंग एंड जो हम ट्रेडिंग सिस्टम देख रहे हैं या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली ट्रेड करते रहना। सो ये जो है ये सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या होता है, हमें कभी भी अगर कोई भी ट्रेड करना है तो हमारा जो टोटल कैपिटल है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, ताकि जब भी हम ट्रेड करें तो उसमें हमारा इतना पोजीशन हो कि उस पोजीशन में अगर हमें लॉस भी आता है तो हमें ज़्यादा टेंशन ना हो। तो इससे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। या इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर 1 लाख कैपिटल है तो हम उसको 10 अगर पार्ट्स में डिवाइड करते हो 10,000 का एक पार्ट हो जाएगा। और उसमें अगर हम रिस्क लेते हैं, समझ लो 2% या 3% का, तो हमारा जो टोटल कैपिटल है 1 लाख, उसमें वो रिस्क बस 3% होता है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो अगर हमारा रिस्क डिफाइंड है 3%, तो हम ऑलमोस्ट 3 या 4% रिस्क है तो 25 ट्रेड हम गलत कर सकेंगे, जिसके बाद जाके हमारा कैपिटल जीरो होगा। और कंटिन्यू 25 ट्रेड गलत होना इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। अगर आप रैंडम भी ट्रेड लेते हैं तो भी कंटिन्यू 25 ट्रेड आप नेगेटिव में नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो कि आप फॉलो कर रहे हैं, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेडिंग सिस्टम्स होती है वो कुछ पीरियड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ पीरियड में थोड़ा लैग करती है। तो जब वो उसका डाउन टाइम का पीरियड आता है तब शायद हमारा पेशेंस छूट जाते हैं और हम वो यूज़ करना छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से जब उसका टाइम आता है तब वो पूरे जो हमारा डाउन पीरियड था उसका लॉस निकाल के एक ही महीने में या कुछ दिनों में ही दे देता है। तो हमें वो सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए और उसके हिसाब से हमें कंटिन्यूस ट्रेडिंग करना चाहिए। और उसके बाद एक रिस्क टू रिवार्ड होता है। कोई भी ट्रेड में हम जाने से पहले हमें हमारा रिस्क टू रिवार्ड पता होना चाहिए। द बेसिक रिस्क टू रिवार्ड इज 1:1, जो कि अगर हमारा 10% का रिस्क है तो 10% का रिवार्ड हमें मिलना ही चाहिए। द बेस्ट इज 1:2, 3, 4, 5 जितना बड़ा ले सके उतना अच्छा है। लेकिन 1:1 तो हमें रखना ही, मतलब कोई भी ट्रेड में जाने के टाइम हमारा रिस्क डिफाइन होना चाहिए कि अगर हमको 10% का रिस्क है तो 10% का रिवार्ड हम लेंगे। तभी जाके आप एक
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ ये रिस्क टू रिवॉर्ड हमें कैसे बचाता है, अगर आप 1:1 या 1:2 भी रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं, तो अगर आप समझ लो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं, तो आप अगर एक ट्रेड में 5% का लॉस लेते हैं और दूसरे ट्रेड में अगर आपको 10% का प्रॉफिट होता है, तो वो आपको एक लेवरेज देता है कि आप और एक ट्रेड अगर लॉस में भी जाते हैं तो भी आपका कोई नेट टू नेट लॉस ना आए। सो ये रिस्क टू रिवॉर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट होता है और ये हमें फॉलो करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी लगा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अब जो हमारा लास्ट जो कि मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, जिसके वजह से हम मेजरली लॉस में जाते हैं, वो है थर्ड मिस्टेक, विच स्टॉप लॉस ना लगाना। स्टॉप लॉस ना लगाना। तो कभी भी अगर आप कोई भी ट्रेड में विदाउट स्टॉप लॉस जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका पूरा कैपिटल वो ट्रेड में लगा हुआ जीरो हो जाए और वो एक मिस्टेक आपको पूरे ट्रेडिंग के जो गेम है इससे बाहर कर सकती है। तो इसी के लिए कोई भी ट्रेड लीजिए, कोई भी, उसमें स्टॉप लॉस इज द मस्ट। स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच कैन सेव यू फ्रॉम मार्केट। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो आपको एक एज देता है कि शायद आप इस ट्रेड में गलत हो लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में आप जब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो ये जो लॉस हुआ वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है और आप ये ट्रेडिंग की गेम से बाहर हो सकते हैं। तो इसी के लिए कोई भी ट्रेड लीजिए, कितना भी छोटा लीजिए या कितना भी बड़ा लीजिए, स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। सो प्लीज स्टॉप लॉस लगाइए, कोई भी ट्रेड लीजिए स्टॉप लॉस लगाइए और अपना जो ट्रेडिंग करियर है, ट्रेडिंग जर्नी है, उसको प्रॉफिटेबल जाने की तरफ आप ट्राई कीजिए। तो अभी के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।